आज बातचीत है, ये कैसे कैसे माहौल में हुई है? क्या बात हुई वहां पर कमेटी के इजलास में, कमेटियों के इजलास में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है, बड़े हेल्दी माहौल था, बड़ा पॉजिटिव रवैया था। अच्छा, तो पॉजिटिव रहा। तो मुतालबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की कमेटी ने क्या बात की? वो तो एक तो जॉइंट प्रेस रिलीज भी आ गई है, आपने को मेरे ख्याल आ गई होगी सबके पास जी। तो वो उसी पे ही है। नेक्स्ट वीक देखेंगे उनकी मुलाकात के बाद जो है इसको फिर जो है हम लोग फिर फाइनली ऑन पेपर लाएंगे, उनके डिमांड्स को फिर देखकर उनको देखा जाएगा। अच्छा, और इन मुतालबात पर क्या हुकूमत की तरफ से कोई आपके ख्याल में लचक दिखाई जा सकती है, या ये जो डेवलपमेंट है, ये जो आज बातचीत हुई है, इसको मुस्बत लिया जा सकता है? देखिए जी, जब भी कोई मुज़ाकरात होते हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पे मुज़ाकरात की जरूरत पड़ती है, तो जाहिर है पहले तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आगे होंगे ना, फिर अब उनको देखा जाएगा कि ये क्योंकि हमने तो देखें, सीधी बात है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी पार्टियों ने समझा, पॉलिटिकल फोर्सेस ने, कि जी अब इट्स अबाउट टाइम के ये जैसे हालात हैं, क्योंकि हमारे पास इतना हालात खराब हो गए हैं कि अब अच्छा होने को कोई चीज जा रही है तो उसमें भी शक लगने लग जाता है, अजीब लगता है कि क्यों हो रहा है। हाँ। वो तो नेगेटिव एटीट्यूड है। बस उम्मीद है इंशाल्लाह कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, देखे ना जी। हाँ। जब आप कहीं कहीं पे शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं सफर तो जाके आखिर आपका एक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद ये रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए, ये इतने लोग हैं, 24 करोड़ लोग हैं, इनके लिए अब और कुछ मेहनत होनी चाहिए। ये बहुत टाइम इसमें लग गया है, बहुत एनर्जी जो है ना जाया हो गई है। अच्छा, तो मक्सी साहब, हुकूमती कमेटी की अप्रोच क्या है इन मुज़ाकरात के हवाले से? किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है ये हुकूमती मुज़ाकराती टीम? देखिए ये वो एक असूल होता है ना मुज़ाकरात का, कि आपके ठोस बुनियादी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे आप शुरू करते हैं, फिर उसमें छोटे मोटे भी आ जाते हैं, बाकी चीजें भी लेटर ऑन आ जाती हैं। वो तो प्रेस रिलीज में आ गया ना, जो उनकी मेन डिमांड थी, आपने सुनी होगी, मगर आप तक जरूर पहुंच गई होगी। तो यही बेसिकली यहाँ तक थी बात। अब इस पे देखा जाएगा आगे, अगले हफ्ते उम्मीद है इंशाल्लाह फिर बैठेंगे। अच्छा, तो अच्छी पेशरफ्त की उम्मीद रखें? तो मुझे तो बहुत उम्मीद हूँ मैं इंशाल्लाह। इस दुनिया में जिसमें आज हम रह रहे हैं, अभी हमने अच्छा ही करना है, अपने को सर्वाइवल के लिए अपने अंदर के माहौल को ठीक ही करना है। अगर ऐसे रहेंगे तो फिर आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अभी रियलाइज करें और थोड़ा जरा मूव फॉरवर्ड करें, नए अप्रोच, नए एंगल रख लें थोड़ा। ठीक, बहुत शुक्रिया। खालिद मक्सी साहब हमारे साथ थे। और आज जो पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में सरकारी इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान दूसरा इजलास हुआ, उसके ऊपर जो है वो बात कर रहे थे। इस इजलास के बाद एक एलामिया भी जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि पीटीआई कमेटी के सरबराह अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने और दीगर जो अरकान थे, उन्होंने तफसील के साथ अपना जो है वो नुक्ता पेश किया, और उन्होंने इमरान खान समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का उन्होंने मुतालबा भी किया है, और उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी ने यह भी कहा है कि इमरान खान से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको बाकायदा तहरीरी शक्ल में भी पेश कर दिया जाएगा। और हुकूमती कमेटी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बात की, और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मीटिंग में किए गए फैसले के तहत उन्हें यह तवक्को थी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर यह मुतालबात जो है वो सामने रखेगी, लेकिन कोई एतराज़ नहीं कि अगर वो इमरान खान से मुलाकात करने चाहें और उस मुलाकात के बाद अब वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो लेकर आते हैं। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साने 9 मई के 19 मुजरमान की सजाओं में माफी का ऐलान कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए
रहम और मुआफ़ी की पिटिशंस दायर की। मजमूई तौर पर 67 लोगों ने यह पिटिशंस दायर की। बयान के मुताबिक 48 पिटिशनर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया और 19 मुजरमान की पिटिशंस को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। तर्जमान पाक फौज ने बताया कि दायर की गई दीगर रहम की पिटिशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक जो है वो उस पर किया जाएगा। ISPR के मुताबिक 19 जो मुजरमान हैं जिनकी सजाएं माफ की गई उनके जो है नाम भी जो है वो उन्होंने दिए और तर्जमान पाक फौज ने यह भी बताया कि मुजरमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा भी किया जा रहा है और कुछ लोगों को हमने जो है वो पेशावर जेल से जो है वो उनकी रिहाई की तस्वीरें और फुटेजेस वगैरह भी जो है वो सामने आई हैं। अब ये जो मामला है मिलिट्री कोर्ट्स में जिस तरह से आगे बढ़ा है, एक तो ये प्रोसीडिंग जहां पर मिलिट्री कोर्ट में चल रही है, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर को देखना है। कंडीशनली जो है वो पहले तो जो है वो ये फैसले आए, लेकिन अब उन फैसलों के ऊपर एक और फैसला आ गया है, तो इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या अमल दरामद क्या फर्क जो है वो पड़ सकता है। हाफिज एहसान अहमद साहब मेरे साथ मौजूद, जो माहिर कानून है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हाफिज साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हाफिज साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं क्या नॉर्मली भी इतना ही जल्दी होती हैं या फिर जो है वो कुछ गैर मामूली आप इसमें देख रहे हैं मिलिट्री कोर्ट की जो अपील का जो प्रोसेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जो इंट्रो दिया है बड़ा ज़बरदस्त ही है और काफ़ी चीज़ों को आपने कवर किया है, तो मैं क्विकली जो है उनका रिस्पांस करता हूँ। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल और परमिशन के साथ होते हैं। अच्छा। और ये है कि 1967 के अंदर जब आपकी अमेंडमेंट्स आई कि आपने सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं, तो 1972 से लेके 2022 तक 1875 ऐसे लोग थे जिनको सिविलियन जो थे उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आर्मी एक्ट की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशंस के ऊपर ट्राई किया गया और उनकी सेंटेंसेस थ्रू कोर्ट ऑफ अपील या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या उसके जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो है वो आती रही हैं। दूसरा उसके अंदर यह है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स का या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो सजाएं दे देते हैं तो उसकी कंफर्मेशन की जो पावर है वो फेडरल गवर्नमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास सेक्शन 120 के नीचे होती है और उसके साथ जो सेक्शन 143 है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का, उसके अंदर आप पार्डन भी कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप रिमिट भी कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो आप ये देखें कि जब 9 मई का इंसिडेंट आया था तो पाकिस्तान की 62 जगहों के ऊपर या मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो थी पेशावर से लेके कराची इधर लाहौर तक, रावलपिंडी, मियांवाली, सरगो, आपको बहुत सारी जगहों पर, तो उसके अंदर सैकड़ों लोग ऐसे थे जो आपको उस मॉब की सूरत के अंदर नजर आए, लेकिन उसमें से सिर्फ 103 ऐसे लोग थे जिनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे कॉग्निजेंस किया गया और उसके नीचे जाके उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लाया गया। तो मैं समझता हूं यहां पे भी मिलिट्री अथॉरिटीज का एक रिस्ट्रेंट था या जो उस प्रोसेस को शुरू किया गया था वो डेटरेंस था या सिंबॉलिक था या आइंदा के लिए एक मैसेज था कि अगर आप लॉ की वायलेशंस करेंगे तो आएंगे। अब दूसरे फेज के अंदर यह है कि ये जो फर्स्ट फेज के अंदर डिले इतना आया है वो आया है कि जब मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 184 के नीचे वायरीज पे चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि आप इन ट्रायल्स को कंक्लूड नहीं करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर दिया